डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर मालवीय मिशन शॉर्ट टर्म कोर्स। तो आज हम इस कोर्स में माइक्रो टीचिंग प्रस्तावना कौशल्य इस पर चर्चा करेंगे। छात्रों, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अगर किसी को इसका आंसर आता है तो बता दे देना। प्रशांत महासागर ना। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप यानी खंड। आशिया खंड। आशिया सही आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप आशिया खंड है। दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं कि विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सही आंसर है। छात्रों, विश्व में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अगर किसी को आता है तो जवाब दो, नहीं आता तो मैं बता दे दूंगा। ऑस्ट्रिया क्या? अंटार्कटिका। सॉरी, अंटार्कटिका। हाँ। तो आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में विश्व में सबसे अपने देश की राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली सही आंसर है। विश्व में 21 जून यह दिन किस नाम से मनाया जाता है? जागतिक योग दिन। यस, करेक्ट। विश्व में 21 जून यह दिन राष्ट्रीय योग दिन इस नाम से मनाया जाता है। तो आज हम योग इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। योगा वर्तमान समय में हम सभी योग शब्द से भली भांति परिचित है, चाहे बच्चे हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, ये सब जन, हर उम्र का व्यक्ति योग के बारे में जानते हैं। इनके अनुसार योग शब्द से कुछ ना कुछ अर्थ ग्रहण करता है, क्योंकि योग में महत्व इसके उपयोग से किसी ना किसी रूप से किया जाता है। इसलिए इनका जो उपयोग है, योग का उपयोग जो है, तो आज सबके लिए महत्वपूर्ण मनाया जाता है। अगर योग किया तो गोली की आवश्यकता नहीं होती,
इसलिए योग को हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन में ग्रहण कर व्यावहारिक दृष्टि से इसे अपने लिए उपयोगी मनाया जाता है। योग में मुख्य रूपता से योग करने का जो समय है वह दिन सूर्य निकलने से पहले का जो समय है ये समय शुभ माना जाता है किंवा अच्छा माना जाता है। तो आज हम व्यावहारिक दृष्टि से इसे अपने लिए उपयोगी बना सके इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके सही अर्थ को जानने समझे बिना इसके हम योग का जो उद्देश्य है उसे पूरा नहीं कर पाते। प्रस्तुत इकाई में हमारे अध्ययन में योग की परिभाषा, इसका अर्थ, प्रकार, महत्व, आवश्यकता, इनके बारे में चर्चा करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें अब सबसे पहले योग की परिभाषा क्या है, योग किसे कहते हैं। जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति। योग की परिभाषा क्या है? जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति करना। इसे योग कहा जाता है। दूसरी व्याख्या, अगर किसी को योग के बारे में कहना है, कोई व्याख्या वगैरह आती तो बता देना। दूसरी व्याख्या, प्राचीन हर्ष ग्रंथों में, नेक्स्ट नंबर, प्राचीन हर्ष ग्रंथों में प्राचीन हर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही, प्राचीन हर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। तो योग के बारे में बहुत सारी व्याख्याएं आपको बता सकते हैं। प्राचीन काल से बौद्ध धर्म के अनुसार चित्त ही
बौद्ध धर्म के अनुसार चित्त ही एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता पुढे गेलं बघा 10 मिनिटाच्या पुढे. धन्यवाद. स्टॉप कर.